So, everybody, hallelujah, praise the Lord. Welcome to Tabernacle Mission International, Church of the Rock International Bible Study. और हम फिर से एक बार हमारे विषय में जाने वाले, और वो विषय का नाम है बहुत समय के बाद दुआ में बैठना. Amen. तो आइए हम दुआ करें. Wonderful Lord, my God, Lord Spirit of God, I welcome once again. Lead us is my prayer unto thee, Lord. Speak to our hearts. We come to where we are. Touch us and change us and transform us and teach us your precious word, Lord, by which, O Lord, we shall be able to rekindle our flames once again, Lord, and have our lamps ready for your coming. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. ओके, तो मैं आपको पिछले पार्ट में बता रहा था कि कैसे हम एक्टिंग करते हैं पवित्र आत्मा आने का, और बाद में हम खुद को हिलाते रहते हैं जैसे शमशोन ने किया था. ऐसा मत कीजिए. ओके, अभी मैं जिस भाग में जाने वाला और वो बहुत ही महत्वपूर्ण वो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके आजू बाजू, आपके परिसर में, आपके उस कमरे में. उसमें जाने से पहले थोड़े एक भाग को मैं बताना चाहता हूँ. जब भी आप दुआ में बैठते हो तो मैंने कुछ 7 पॉइंट आपको दिए थे. फर्स्ट पॉइंट ये था, आपके H&M बोले तो हार्ट एंड माइंड को आपको क्लियर रखना है. एक बात को क्लियर समझना है आपको, इस बात को आपके दिल में और आपके मन में, कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, ना कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है. आमीन. पॉइंट नंबर 2, आपको मदद की जरूरत है, परमेश्वर से मदद की जरूरत है. पॉइंट नंबर 3, आप पापी हो इसलिए आपको परमेश्वर के पास आना जरूरी है. पॉइंट नंबर 4, आपको आपके न्यायपन और आपके पवित्रता को आपको प्रदर्शन नहीं करना है, लेकिन आपको प्रार्थना के समय में आपको परमेश्वर की जरूरत है, इसलिए आपको दुआ करनी है. पॉइंट नंबर 5 था कि आप एक टूटे हुए इंसान हो, इस भावना से आपको परमेश्वर के पास आना है. पॉइंट नंबर 6 कि आपको परमेश्वर से यू आर गोइंग टू गॉड टू गेट फिल्ड. आपको परमेश्वर के पास आप क्यों जा रहे हो? भरने के लिए, ना कि परमेश्वर को भरने के लिए. आमीन. और पॉइंट नंबर 7 था कि आप ऐसे समझो कि आप इस भावना से समझो कि आप मर रहे हो और आप परमेश्वर जो कि जीवन है उसकी आपको जरूरत है. आमीन. अभी एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब आप दुआ में बैठते हो तो आपको पश्चाताप करना आपके सारे पापों से. ये पॉइंट नंबर 1 है, बेसिक पॉइंट है. ये पॉइंट नंबर 1 भी नहीं बोल सकते, ये बेसिक पॉइंट है. आपको पश्चाताप करना आपके सारे पापों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम पश्चाताप करते हैं तब हम परमेश्वर की ओर तक का रास्ता खोल देते. आइए हम देखेंगे अनुवाद का पुस्तक इसका 28वां अध्याय, चैप्टर 28, अनुवाद मीन्स ड्यूटरॉनमी 28, अनुवाद इसका 28वां अध्याय और वचन शायद 15 है वो. ओके, अनुवाद इसका chapter 28 and okay, verse 23, verse 15 पढ़ता हूँ, 15 पढ़ता हूँ और 23 पढ़ता हूँ. but it shall come to pass, अनुवाद 28, 15 और 23. But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Now, verse 23, and thy heaven that is over thy head shall be brass. ये एक श्राप है कि आपकी सिर के ऊपर का जो स्वर्ग है वो पीतल का हो जाएगा. and the earth that is under thee shall be iron. और आपके नीचे की जो जमीन है वो लोहे का बन जाएगा. आमीन. It shall be as iron. तो अभी ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारी प्रार्थना जो है, मेरी दुआ जो है, वो ऊपर जाती ही नहीं है.
एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। जब आप बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, ये भी ऊपर जाता नहीं है, ठोंग ठोंग ठोंग, ये ऊपर लग के नीचे आती है, क्योंकि हमने पश्चाताप नहीं किया है, हमने टूटा हुआ दिल लेके नहीं आए, हम एक भग्न अंतःकरण आपण देवाकडे आलेलो नाही आहे, आपण एक गर्वाने आहे काहीतरी मी प्रार्थनेला बसतोय, इस तरीके का भावना, इस तरीके की भावना हम लेके आए हैं। तो ऐसे में हमारी दुआ ऊपर नहीं जाती है, वो ऊपर लग के नीचे आती है, ऊपर लग के नीचे आती है। तो बहुत बार मैंने विश्वासियों को देखा है कि वो दुआ में तड़फड़ते रहते हैं। अभी इसको हिंदी में मेरा तड़फड़ ये शब्द हिंदी में सही है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मराठीमध्ये म्हणायला गेलं ते तडफडतात, प्रार्थनेत तडफडत असतात, त्यांची प्रार्थना ऐकली जात नहीं, उनकी दुआ सुनी नहीं जाती है और वो बहुत ही बेचैन होने लगते हैं। वो उनको बहुत तकलीफ होती है दुआ में, क्योंकि वो दुआ जाती ही नहीं है ऊपर। बहुत लोगों को इसका अनुभव मैं जानता हूँ, गारंटी होगा कि उनकी दुआ ऊपर नहीं जाती है और वो ऊपर लग के फिर से एक बार नीचे आती। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर का जो आकाश है वो पित्तल हो गया है। पित्तल का जो अर्थ है या फिर उसका जो क्या उसको बोलते प्रतीक है, वो है पाप और न्याय। और नीचे जो जमीन है वो लोह का आयन, उसको हिंदी में लोखंड कहते हैं, या फिर उसको हम वो जो लोखंड की जो हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम करेंगे उसमें हमें रिजल्ट नहीं आएगा, हमारे काम में रिजल्ट नहीं आएगा, हमारे बिजनेस में रिजल्ट नहीं आएगा। हम परिश्रम तो बहुत करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आने वाला। तो कैसा ये कब होता है कि जब हम पाप के साथ, पाप बोले तो सिर्फ दारू, सिगरेट, जुआ, व्यभिचार, गंदा गंदी चीज देखना उतना ही नहीं है। किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा अपने मन में रखना, दिल में पाप रखना, किसी के बारे में नकारी चीजें दिल में रखना, ये भी पाप है। तो जब हम पाप के साथ ज्यादा खेलते हैं इज राइट वर्ड, खेलते हैं, तब ये होता है, तब ये होने लगता है। हमारे दुआओं को सुना नहीं जाता और हमारे परिश्रम का फल नहीं आता। क्या ऐसी कुछ चीजें आपके साथ हो रही है? अगर हो रही है तो पश्चाताप करना अनिवार्य है, और अगर नहीं भी हो रही है फिर भी पश्चाताप करना अनिवार्य है, क्योंकि कौन परफेक्ट है यार? कौन परफेक्ट है बॉस? नो वन इज परफेक्ट। कोई भी परिपूर्ण कोई भी नहीं है। हम सब इंसान हैं, सब गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना ये हम पास्टर लोग करते हैं। मैं थोड़ा इस बात के ऊपर आज थोड़ा बोलना चाहता हूं मैं। और क्या हम प्रॉब्लम, ये पास्टर लोग हम क्या करते हैं मालूम है? हम लोगों को ऐसा जता देते हैं कि हम बहुत ही अच्छे, बहुत ही भले और बहुत ही परिपूर्ण लोग हैं हम पास्टर लोग। लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है। अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है वो है हम। अगर सबसे बड़े पापी कोई अगर है वो है हम, और पापियों के लाइन में सबसे अगर आगे कोई खड़े है वो है हम। सबसे ज्यादा गिरे हुए अगर कोई है वो है हम। सबसे ज्यादा गिर के उठे हुए कोई अगर है वो है हम। और सबसे ज्यादा अगर कोई बुरे है वो है हम। लेकिन फर्क इतना ही है उनमें और मुझ में कि मैं खुला बोल देता हूं मैं ऐसा हूं। देखिए एक बात को समझ लीजिए, हम पास्टर क्यों है आज? सवाल है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? हम जैसे गलत लोगों की, गलतियां करने वालों को क्यों चुना है? क्योंकि हम उस हुनर को जानते हैं कि गलती करने के बाद उठना कैसा है, हम ये जानते हैं, और हम ये आपको सिखाए, ये परमेश्वर की हमसे अपेक्षा है। इसलिए परमेश्वर ने हमें पास्टर बनाया है। लेकिन पास्टर बनने के बाद में हमारे अंदर एक कीड़ा आता है, और उस कीड़ा का नाम है सेल्फ राइचियसनेस, की खुद की नीतिमत्ता, खुद न्यायी हम देखो कितने हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम कैसे थे। याद करिए उस पैराबल को, उस उदाहरण को जो परमेश्वर ने बताया था कि एक सेवक होता है जिसकी पापों की, जिसकी कर्ज की माफी
उसका जो धनी है वो करता है, बहुत सारा कर्ज उसका माफ करता है, लेकिन वो खुद के ही जो सहकर्मी होता है उसका कर्ज वो 100 रुपया वो कुछ होता है वो माफ नहीं कर पाता, और इसके वजह से उसको काल कोठरी में अंधकार में फेंका जाता है। तो हम वो ऐसे सेवक है जो हम भूल गए हैं कि हमने कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां की है और कर रहे हैं, आज भी हम ये भूलते हैं। तो पश्चाताप, पापों का पश्चाताप करना ये बहुत जरूरी होता है। और परमेश्वर के पास जब हम दुआ में आते हैं तो खुद को इस बात का इल्म रख के हमें आना है कि हम पापी है, हमें उसकी जरूरत है, उसके लहू की जरूरत है। हमेशा उसके सामने ऐसे रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा कोई भी हो, तुम मूसा हो सकते हो, तुम इब्राहिम हो सकते हो, तुम इलिया हो सकते हो, कोई भी हो, हमेशा ऐसे रहना, क्योंकि इंसान है हम, ये कभी ना भूलना हमें। तो बेस है ये बात कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें पश्चाताप का दिल लेके हमें आना है, पश्चाताप का दिल लेके आना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट अभी ये है कि जब हम दुआ में बैठते हैं तो हमें उस रूम में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होना, ये बात का ध्यान हमें रखना है। अभी पवित्र आत्मा कैसे आएगा? कोई लोग पवित्र आत्मा लाने की, उनके अलग अलग पवित्र आत्मा का स्वागत करने या पवित्र आत्मा की उपस्थिति को वहाँ पर मौजूद करने की अलग अलग उनकी प्रक्रियाएं होती है, टेक्निक्स होती है। कोई लोग गाने लगाते हैं, खुद वहाँ पर नहीं बैठते रहते उस रूम में, लेकिन बाहर घूमते, लेकिन गाने चालू रखते हैं। खुद शायद व्हाट्सएप देखते रहेंगे या फेसबुक देखते रहेंगे या फिर न्यूज़ पढ़ते रहेंगे या फिर यूट्यूब पे कुछ अलग अलग वीडियोस देखते रहेंगे, लेकिन घर में गाने बजा रहे हैं, घर में उन्होंने गाने लगाए हैं। ये ऐसे चमत्कारिक लोग बहुत होते हैं। या फिर मैं उनका एक यीशु मसीह के टाइम के अनुसार मैं उनका उदाहरण मैं इस तरीके से देता हूँ कि वो लोगों को कहते हैं कि तुम उसको घड़ों को पानी से तो भरो, लेकिन वो खुद दाखरस खरीदने में लगे रहते हैं या फिर खुद जाके किधर बाहर गप्पे चप्पे लगाते रहते। ऐसे कुछ विश्वासी है जो गाने तो लगाते हैं और खुद अलग ही दुनिया में लगे रहते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा नहीं आता है। देखो, पवित्र आत्मा आपके घर के लिए नहीं आ रहा है, आपके लिए आ रहा है, आपको भरने के लिए आ रहा है। आप वो घड़े हो जिसको पवित्र आत्मा के सामने खुला रहना जरूरी है। आप कुछ उल्टा ही करते हो बॉस। आप दुनिया को बोलते हो कि आप पवित्र आत्मा के इस घर को बोलते हो, पवित्र आत्मा को बोलते हो इस घर को भर ले सिवाय मेरे। कैसा पवित्र आत्मा आपको छुएगा बॉस? घर में आपने गाना, मसीह का गाना लगाया, वेरी गुड। मैं हमारे जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं उनको सल्यूट करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया बढ़िया गाने आप निकालते हो, पवित्र आत्मा आपको देता है, आप गाने गाते हो, अच्छी बात है। लेकिन हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, उन गानों का पूरी वाट लगा डालते हैं। वो एक जैसे हम पहले दुनिया में थे वैसे ही हम गाने लगाते। तब हम दुनियाई गाने लगाते थे, हम मसीही गाने लगाते। 2-3 बार हम कुछ कड़वे हम गाते, लेकिन कितना यहाँ से गाते हैं या सिर्फ सुर आवाज सुनाने के लिए, कितना मैं सुर में गा रहा हूँ, क्या वो दिखाने के लिए गाते, मीन्स वॉट एवर। लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा से भरना है तो आप परमेश्वर का मंदिर हो, आपको भरना, आपको सुनना, आपको उस गाने में खुद को शामिल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात समझनी जरूरी है कि पवित्र आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके दुआ में पवित्र आत्मा नहीं है, अगर उस रूम में पवित्र आत्मा नहीं है, तो पवित्र आत्मा के बगैर आपको बोरिंग ही लगेगी आपकी दुआ, आपको नींद आएगी, आपको मुश्किल होने वाली है और आपको ऐसा लगेगा कि दुआ कब खत्म हो जाए।
तो पवित्र आत्मा का महत्व जानना बहुत जरूरी है। भाई मेरा सब टॉपिक ये है, उपविषय ये है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का महत्व। आइए हम खोलेंगे उत्पत्ति इसका पहला अध्याय और वचन 1 से 3। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 1 से 3। जेनेसिस चैप्टर 1 and verses 1 to verse 3. In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और परमेश्वर का आत्मा इस पूरे धरती पर मंडरा रहा था। मेरा एक सवाल है कि क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इस धरती पर मंडराने दिया? पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर क्यों थी? उससे पहले और एक सवाल है कि परमेश्वर को इतना क्या जरूरी लगा कि पवित्र आत्मा वहां पर मंडराए? अगर खुद परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा को वहां पर कुछ भी काम करने से पहले वहां पर अगर भेजता है तो इसका मतलब पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। खुद परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के बगैर काम नहीं कर रहा है, तो हमें ये बात की समझ होनी जरूरी है कि जब हम दुआ में बैठते हैं उस जगह में पवित्र आत्मा आना जरूरी है। पवित्र आत्मा कैसे आएगा? वहां पर दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली बात तो वो जगह, वो जगह, और दूसरा पवित्र आत्मा उस जगह को भरने के लिए नहीं आएगा। पवित्र आत्मा आपके वजह से आपको भरने के लिए उस जगह में आएगा। तो सिर्फ गाने लगाने से पवित्र आत्मा नहीं आता है, परमेश्वर के गाने लगाने से पवित्र आत्मा नहीं आता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि परमेश्वर के गाने लगाओ और घूमते रहो, ये काम करो, वो काम करो, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, इससे बात करो, इसको फोन लगाओ, इससे करो, फलाना देखो, इनका देखो, व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, चैटिंग करो, हंसो, खेलो। पवित्र आत्मा नहीं आने वाला। मेरा कितना काम हो गया, इतना काम हो गया, मैंने ये किया कि वो, और सिर्फ परमेश्वर के गाने लगाए। कोई फलाना गा रहा है, कोई ये गा रहा है, कोई गाने गा रहा है। देखो, मैं गॉस्पेल सॉन्ग्स के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन लोग क्या उनको लगता है कि मैं गाने लगा के रखूंगा तो मेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के लिए तुम मंदिर हो, तुम्हारा शरीर, तुम मंदिर हो, और वो पवित्र आत्मा उस मंदिर को भरने के लिए आता है, ना कि सिर्फ तुम्हारे घर को। आपके द्वारा आपका घर भरता है। ये बात आपको समझनी जरूरी है। मैंने बहुत देखा है, लोग चैनल्स में, मैं भी चैनल के खिलाफ भी नहीं हूँ, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें परमेश्वर के बहुत सारे सेवक आते हैं और अच्छे वचनों को बताते हैं, लेकिन क्या हम करते हैं? एक जैसे हम सीरियल देखते हैं बैक टू बैक, वैसे हम वचनों को देखते हैं बैक टू बैक, और क्या करते हैं उन वचनों का? खिचड़ी भरता बना के रखते, पूरी वाट लगा के रखते। किसने क्या बोला वो भी नहीं मालूम हमको। तो वचन सुनने के बाद में हमको उसको लेना है और उसके ऊपर मनन करना है। किधर हम करते हैं मनन? ये सेवक हो गया कि वो हो गया कि ये हो गया कि वो एक के बाद एक बैक टू बैक एक मैसेज चालू रहता है हमारा। हमको क्या लगता है, जैसा वो मैसेज चालू रहेगा और हम पाप में डूबे रहेंगे तो भी हमारे घर में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी। यू आर रॉन्ग, गलत हो आप। परमेश्वर घरों को भरने के लिए नहीं आता है, परमेश्वर तुम्हें भरने के लिए आता है, आपको। और आप अगर सही ट्यूनिंग में नहीं हो तो कुछ नहीं होने वाला, उधर कुछ नहीं होने वाला। तो ये जो गलत फहमी है निकालो आपके मन से कि मैंने गॉस्पेल सॉन्ग लगाया तो मेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति है। रॉन्ग है, कुछ नहीं होता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था एक बार। मैंने चर्च में, मेरे कलीसिया में, मैंने कुछ इंग्लिश गाने जो वर्ल्डली है, जो दुनियाई गाने हैं, वो स्लो सॉन्ग्स लगाए थे। और एक दो ब्रदर्स को जिनको इंग्लिश नहीं आता है उनको मैंने बोला दुआ करो चलो, और ये गाने लगे हुए हैं, और ये मैंने उनको बताया नहीं कि वो दुनियाई गाने थे, और बोलो दुआ करो, देखो आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक छूता है क्या, देखो। और उन्होंने दुआ करने स्टार्ट की और पवित्र आत्मा उनको छूने लगा।
फिर बाद में उनको मैंने बताया, कलीसिया को बताया। कुछ लोगों को कलीसिया में पता था, समझ में आया कि वो दुनियाई गाने हैं, क्योंकि वो शायद उन्होंने गाने वो सुने थे। तो उनको अचंभा हो गया लोगों के जानने के बाद में कि ये दुनियाई गाने पे उनको अभिषेक कैसे क्या आया। अभिषेक गाने को वजह से नहीं आया, अभिषेक उनकी वजह से, वो जब दुआ में उन्होंने हाथ ऊपर किया तब आया। फर्क इतना ही था कि उनको नहीं मालूम था कि वो गाने दुनियाई गाने, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी ठीक से। तो ये संभव है, दुनियाई गाने पे भी आपको अभिषेक आएगा अगर आप दुआ में बैठ गए तो आपको अगर आप गॉस्पेल सॉन्ग भी सुनते हो या फिर आप दुनियाई गाने भी सुनते हो, अगर आप दुआ में नहीं बैठोगे तो अकेले गॉस्पेल सॉन्ग्स के वजह से आपको अभिषेक आने वाला नहीं है। आपको दुआ में बैठना जरूरी है उस वक्त। तो परमेश्वर खुद पिता ने वहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को जरूरी समझा। आप फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप आपके प्रेयर टाइम को वैल्यू देते हो क्या? आप आपके प्रार्थना के जगह को वैल्यू देते हो क्या? आप आपके प्रार्थना के समय को वैल्यू देते हो क्या? क्या वो टाइम आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या? वो जगह को आप साफ रखते हो क्या? आप खुद को साफ रखते हो क्या? जब आप सुबह जब आप दुआ के लिए उठते हो, आप ब्रश करते हो क्या? मुंह धोते हो क्या? क्या उसी गंदे मुंह से, उसी बास मारने वाले मुंह से आप दुआ में बैठते हो? वो बाल कैसे बिखरे रहते हैं, कुछ भी अवस्था रहती है, ऐसे दुआ में बैठते हो? कैसा आपकी जो प्रस्तुति है वो कैसी होती है परमेश्वर के सामने? क्या देखो, जिसको आप वैल्यू दोगे, जितनी वैल्यू दोगे उतने आप खुद को बेहतरीन उसके सामने खड़ा करोगे। समझ लो, अगर आपको कोई लड़के को या लड़की को मिलने जाना है, आप उसको, वो लड़की या लड़के को आप पसंद करते हो, आप ऐसे जाओगे क्या? दांत नहीं घिसे, कुछ नहीं, ऐसा मुंह नहीं धोया, ऐसे उठ के जाएंगे क्या? नहीं। कितना तो लेडीज, कितना जाके आप पार्लर में जाके, कितना आपकी ब्यूटी पार्लर में जाके बैठोगे, आपको मालूम है क्या क्या नहीं करोगे आप। अपर लिप, आईब्रो, ये वो, फलाना ब्लीच, ये वो, नेल पॉलिश, पेडिक्योर, मैनिक्योर, क्या क्या होता है आपको ही मालूम है। बालों को इस्त्री करना, स्ट्रेटनिंग करना, क्या क्या आप करोगे। माय गॉड, 3 घंटा तो उधर जाएगा आपके पार्लर में आपका। क्यों? आपको लड़के को जाके मिलना है, सिर्फ एक मट्टी के पुतले को जाके मिलना है जो आपको बाद में छोड़ने वाला है। हालेलुया। उसको मिलने के लिए आप कितना क्या 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 करोगे। लेकिन खुदा जिसने आपको एक बाल दिए, जिसने आपको खूबसूरती दी, रंग दिया, नाखून दिए, होठ दिए, जो भी दिया, रंग दिया, जो भी आपको दिया है सब, वो जिस खुदा ने आपको इसको ऐसा जो भी दिया, उसको मिलने के लिए कैसे जाते हैं? मुंह ने धोया, कुछ नहीं धोया, अरे क्या, कैसा परमेश्वर आएगा उतर के? और लड़कों की बात बोलो ही मत, क्या क्या नहीं करते। कोई लड़के तो आईब्रो करते हैं, कोई लड़के तो ब्लीचिंग करते हैं, कोई लड़के बाल निकालते खुद के, हाथों के, पैरों के। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि लड़की ने पसंद करना चाहिए हमको। वाह। बाद में उसी लड़की को लेके शादी करने के बाद मुंह देखने की इच्छा नहीं करती, वो बात और होती है। हमें ऐसा लगता है कि चुड़ैल से शादी कर ली। लेकिन पहले, शादी के पहले तो उसको पटाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लड़के लोग जानते हैं। तो हम उस प्रार्थना को महत्व देते हैं क्या? उस समय को महत्व देते हैं क्या? पवित्र आत्मा अगर इच्छा है हमें कि पवित्र आत्मा उधर आए, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो खुद को तैयार करके, दिल से और शरीर से तैयार करके, फिर उस जगह में जाना चाहिए जहां पर हम दुआ में बैठते हैं। अभी देखिए, खुद पिता ने पवित्र आत्मा को वहां भेजा। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी आपको चाहिए, कुछ भी आपको होने की जरूरत है, पवित्र आत्मा वहां पर आना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर होनी जरूरी है। अभी मैं थोड़ा और इसमें गहराई में जाता हूं मैं, उत्पत्ति इसका 6वां अध्याय और वचन 1 से 3 कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को
क्यों निकाल लिया इंसानों से? हमें ये बात देखना जरूरी है, ये बात समझनी जरूरी है। अगर हमने ये बात समझ ली तो हम पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी से जाने नहीं देंगे, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे कमरे में, प्रार्थना के दुआ के खोली में, दुआ के कमरे में लाने को हमें आसानी होगी। हम इस भाग को अगले भाग में देखेंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो और अगले भाग को आप देख सकते हो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।